दर्शकों तक पहुंचाई खबर जो थी हिंदुस्तानियों के दिल में कि भारत कब लेगा पहलगाम का बदला। और भारत ने जैसे ही यह एक्शन लिया है, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि हिंदुस्तानियों की तमन्ना पूरी हो रही है कि आखिरकार बदला लिया जाए पहलगाम आतंकी हमले का। और चुन चुनकर उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी भारत को थी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर और पाकिस्तान की मिलिट्री पर किसी तरह का एक्शन नहीं है, बल्कि यह उन ठिकानों पर भारत की कार्रवाई है जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे। ताजा सबूत पहलगाम आतंकी हमले का था, जहां पर माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक हरकत आतंकियों ने की। और ऐसे में भारत ने उसका बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर नाम से। चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने बिल्कुल यह साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान की आर्मी से संघर्ष नहीं, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। जो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और वो है आतंकी, चाहे फिर उन्हें कोई भी शय दे रहा हो। 9 ऐसे ठिकाने हैं नेस्त नाबूद कर दिए गए। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले वो खबर जो हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ आधी रात को। वजह यह कि आतंकियों को यहां से शिफ्ट किया जाना था, बौखलाहट में, घबराहट में। और इसीलिए इससे पहले कि वो नापाक मंसूबे पाले अपनी जगह बदल दें, भारत की सेनाओं ने, जल सेना, थल सेना और वायुसेना ने मिलकर के संयुक्त रूप से वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर में शुरुआती जानकारी आ रही है कि इस शुरुआती अटैक में ही 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप पूरी तरह से नेस्तनाबूद। और जिस तरह से तला को अब पूरी तरह से कमान देने की भी तैयारी लश्कर की थी, उसकी टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है, यह शुरुआती जानकारी मिल रही है। और यह सिर्फ भारत का दावा नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी इसे कबूल करता दिखाई दे रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह इकबाल कर लिया कि भारत की ओर से पलटवार हो चुका है। पीटीआई, इमरान खान की पार्टी ने कबूल कर लिया कि यह सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी चीफ की गलती है और उनके इरादों की वजह से पाकिस्तान को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ रात में हो गया, क्योंकि भारत के पास मुकम्मल जानकारी थी कि उन ठिकानों से आतंकियों को शिफ्ट किया जा सकता है। और इसीलिए मसूद की और हाफिज के उन मदरसों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान में ऐसे कई मदरसे और मस्जिदों में हड़कंप मची हुई है, भागम भाग मची हुई है, जहां पर आतंकियों के ठिकानों की आशंका उसको खुद, और इसीलिए भारत ने चुन चुनकर वही निशाना साधा। एक बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दुनिया तक पहुंचाई, यह खबर जो हिंदुस्तानियों की हसरत थी, भारत का कब होगा बदला शुरू। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही यह खबर दर्शकों तक न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले पहुंचाई है। कुछ खास ठिकानों पर निशाना साधा किया। प्रधानमंत्री सारी रात इसे मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरीके से भारत अब रिएक्ट कर रहा है। उन ठिकानों को चुन चुनकर अब निशाना बनाया जा रहा है जहां पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। आजाद भारत में यह पहली बार इतना बड़ा एक्शन हुआ है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अब तो इकबाल या बयान पाकिस्तान का भी है, कबूल भी कर रही है पीटीआई कि सब उसके आर्मी चीफ की हसरतों का नतीजा है कि पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ रहा है। आगे और क्या क्या, अब किस तरह की आशंका खुद पाकिस्तान को? देखिए, इस तरीके की पूरी संभावना है कि ये आतंकियों को, कि जब से आतंकी गतिविधियां पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हैं, अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है उनको। और पूरी जो लीडरशिप है, जैसा कि हम अभी जानकारी दे रहे थे, वह पूरी तबाह हो गई है। लश्कर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो और ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके अलावा अन्य ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको भी बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। और इस वक्त हम यहाँ पर कुपवाड़ा, देखिए प्रशांत, पहुँच चुके हैं और अब बहुत संभल के हमें यहाँ पर जो भी जानकारी है हमें यहाँ पर दे, क्योंकि यही सेक्टर है, केरन सेक्टर है, लगातार आज रात
यहाँ पर जो शेलिंग की साउंड और गोलियों की आवाज़ थोड़ी ये हमें सुनाई दे रही है। हमने इससे संबंधित कुछ वीडियो भी यहाँ पर भेजा है। तो ये एक बहुत संवेदनशील जो बौखला माहौल है और बौखलाहट पाकिस्तान की देखी जा सकती है, और हम यह महसूस कर सकते हैं क्योंकि जब उसको बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुँचा है तब यहाँ पर उसकी ये बड़ी कार्रवाई ये हुई है। और अब जो भारतीय एजेंसियां हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, यह पूरी तरीके से अलर्ट हैं अपने आप को किसी भी नापाक हरकत को काउंटर करने के लिए। लेकिन और ये एक बड़ी कामयाबी भी है अमित, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आजाद भारत में इतना निशाना साध करके पहली बार एक बेहतरीन अटैक, और यह बताया जा रहा है कि रात 12:37 पर बदला का ये एक्शन भारत की ओर से शुरू किया गया, और 100% 100% कामयाब ये रिएक्शन और ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 9 ठिकानों की निशानदेही भारत की ओर से की गई थी। फोर्सेस को यह पूरी जानकारी थी कि यहां से आतंकियों को शिफ्ट किया जा सकता है, जिस तरह की आशंका पाकिस्तान को पहले थी, और उससे पहले ही उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है भारत ने। प्रधानमंत्री खुद पूरी मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जैश का मुख्यालय, जो तकरीबन 200 एकड़ में फैला हुआ था, जहां पर आतंकियों का अड्डा तैयार कर दिया गया था, और इस इलाके में मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, फार्म, ट्रेनिंग कैंप के नाम पर यह सिर्फ आतंकियों के अड्डे चला रहे थे, पूरी तरीके से इसे ध्वस्त कर दिया गया है। पूरी तरीके से धुआं वो इलाका जहां आतंकी पाले जा रहे थे। अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके पर भी भारत की यह जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। खास बात यह कि पंजाब प्रांत में भी वो खास ठिकाने थे जहां पर आतंकी पाले जा रहे थे, और भारत ने चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया है, और वो ठिकाने, उन जगहों पर किया गया ऑपरेशन 100% कामयाब रहा है। सूत्रों के हवाले से यह एक बहुत बड़ी खबर भी है। अमित, जिस इलाके में अब आपकी मौजूदगी है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्या और ताजा जानकारी आ रही है? क्योंकि जिस तरह से भारत ने बदला लेना शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उस बदले की गूंज हिंदुस्तानियों ने सुनी न्यूज 18 इंडिया के जरिए सबसे पहले। आपके पास और क्या ताजा अपडेट? देखिए, सबसे ताजा अपडेट यही है कि वो जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद वह शुरू हो गई हैं, और एक साथ 4-5 जगहों पर उसने अपनी सीज फायर वायलेशन किया है। उसने सीमा पार पर शांति व्यवस्था का उल्लंघन किया है, गोलीबारी उसने शुरू की है। और इस वक्त हम कुपवाड़ा इलाके में मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास यह जिला मौजूद है, और पिछले कई दिनों से प्रशांत हम इस इलाके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और अभी तक सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा इसी इलाके के आसपास जो लॉन्चिंग पैड हैं, जो टेरर कैंप हैं, 9 हैं, जिसमें से 3 से 4 यहाँ भी निशाना बनाया गया। तो काफ़ी यहाँ पर जो टेरर कैंप उनको नुकसान पहुँचा गया। हमने स्टोरीज के जरिए यहाँ पर उजागर किया था कि ये टेरर कैंप हैं। अब ये प्रिसाइज एग्जैक्ट स्ट्राइक थी। देखिए, इसको 2 हिस्सों में हमें समझना होगा। पहला कि यह टेरर स्ट्राइक, यह जो एयर स्ट्राइक थी, आतंकियों के खिलाफ स्ट्राइक थी, वह थी कैसी? वो एकदम जानकारी, इंटेलिजेंस के हिसाब से जानकारी थी। जल, थल, वायु, ड्रोन, इंटेलिजेंस, पुलिस एजेंसियां, इन सब का इनपुट एक साथ था, और यह एक संयुक्त अटैक था। और उसके बाद ये पूरी तरीके से एक पिन पॉइंट करके इंटेलिजेंस इकट्ठा की गई, और उसके बाद निशाना साधा गया। भारतीय आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली जो किरदार हैं वह पूरी तरीके से ध्वस्त है। अब दूसरा, इसका असर क्या हुआ? भारत ने ये कहा है कि, हमारे देश ने ये कहा है कि 100% ये सक्सेसफुल है। पीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और अब उसके बाद इस पर विश्वास करने की, प्रशांत देखिए वजह क्या है, इस पर विश्वास